हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्साई की संधि। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्साई की संधि किसे कहते हैं और क्या थी, यह जान लेते हैं। तो वर्साई की संधि को पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यानी वर्साई की जो संधि हुई थी इसे पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वर्साई की संधि पेरिस यानी फ्रांस में हुई थी। वर्साई की संधि पेरिस में हुई थी। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। यह संधि जर्मनी और गठबंधन देशों के बीच हुई थी। यानी वर्साई की जो संधि हुई थी जर्मनी और गठबंधन देशों के बीच हुई थी। इस संधि में लगभग 32 देशों ने भाग लिया था। यानी जो वर्साई की संधि हुई थी इसमें 32 देशों ने लगभग भाग लिया था। जर्मनी ने 28 जून 1919 को वर्साई संधि पर हस्ताक्षर किए। यानी जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो 28 जून 1919 को किए थे। जर्मनी से उसकी भूमि का बड़ा हिस्सा छीन लिया गया और पोलैंड, फ्रांस, बेल्जियम का विस्तार कर दिया गया। यानी जो जर्मनी का बड़ा हिस्सा क्षेत्रफल छीना गया उसे किसे दे दिया गया? तो पोलैंड, फ्रांस और बेल्जियम को सौंप दिया गया। जर्मनी के सेना का आकार घटा दिया गया और वायुसेना को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी जो जर्मनी है उसके सेनाओं का जो आकार है उसको घटा दिया गया, यानी उन्हें कम सेना रखने के लिए कहा गया। और वायुसेना जो थी उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप नहीं रख सकते। जर्मनी को उसके उपनिवेशों से वंचित कर दिया गया। यानी जर्मनी ने जिन देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था उससे उन्हें वंचित कर दिया तथा उस पर जुर्माना भी लगाया गया। तो ये थी वर्साई की संधि। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब है वर्साई की संधि के प्रमुख अनुबंधों का वर्णन। तो जिसमें पहला है शांति की समस्या। दूसरा है पेरिस का शांति सम्मेलन। तीसरा है वर्साई की संधि। चौथा है वर्साई की संधि का महत्व। पांचवा है वर्साई के दोष। तो इसको एक एक करके देखते हैं। शांति की समस्या यानी अगस्त 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था वह विनाशकारी संघर्ष के बाद 11 नवंबर 1918 को यह युद्ध रुका था। यानी जो प्रथम युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वार था, यह 1914 को शुरू हुआ और 1918 को समाप्त हुआ था। युद्ध के समाप्ति के बाद समस्त विश्व के सामने सबसे बड़ा और जटिल प्रश्न अस्थायी शांति की व्यवस्था करना था। यानी विश्व के सामने जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो सबसे बड़ी समस्या थी अस्थायी शांति की व्यवस्था करना, ताकि शांति की स्थापना की जा सके, फिर कभी ऐसा युद्ध ना हो। अगला है पेरिस का शांति सम्मेलन क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का सबसे प्रबल और घातक प्रहार फ्रांस पर हुआ था। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जर्मनी का जो सबसे घातक और प्रबल प्रहार था, यानी भरजोर उसने जो प्रयास किया युद्ध में वार करने का, वो किस पर किया? फ्रांस पर। इसलिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाग लेने वालों में प्रमुख थे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन और ब्रिटेन के पीएम लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के पीएम क्लीमेंसो और इटली के पीएम ऑरलैंडो आदि थे। ये क्या थे? सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे। सोवियत रूस को सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। अब इसके आगे देखते हैं वर्साई की संधि। तो वर्साई की संधि यानी पेरिस शांति सम्मेलन में हुई संधियों और समझौतों के प्रारूप तैयार किए गए। यानी पेरिस में क्या हुआ? संधियों और समझौतों के प्रारूप तैयार किए गए और उन पर हस्ताक्षर किए गए। परंतु इन संधियों में जर्मनी के साथ जो वर्साई में संधि हुई
वह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख है। यानी जो जर्मनी के साथ इस सम्मेलन में हुआ वह क्या है, महत्वपूर्ण और प्रमुख है। लगभग 4 माह के अथक परिश्रम के बाद 4 मई 1919 को संधि का अंतिम प्रारूप तैयार हुआ। यह 14 भागों में विभाजित है। 230 पृष्ठों का लंबा संधि पत्र था। इसमें 439 धाराएं थीं। 28 जून 1919 को जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए वर्साय के शीश महल में प्रवेश किया और संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी ये जो प्रारूप तैयार किया गया ये 4 माह के अथक परिश्रम के बाद तैयार हुआ था, जिसका अंतिम प्रारूप 4 मई 1919 को बनाया गया। और ये कितने भागों में, 14 भागों में विभक्त था। इसमें 230 पृष्ठ थे और 439 धाराएं थीं। और 28 जून 1919 को जर्मन के प्रतिनिधिमंडल जो थे, यानी जर्मन के जो नेता थे, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर करने के लिए शीश महल में प्रवेश किया था और संधि पर हस्ताक्षर भी कर दिया। हस्ताक्षर करने के बाद जर्मन प्रतिनिधि ने कहा, यानी जो हस्ताक्षर जब उस पर हो जाता है उसके बाद जर्मन प्रतिनिधि ने कहा कि हमारे प्रति फैलाई गई उस घृणा की भावना से हम आज सुपरिचित हैं। यानी जो जर्मनी के प्रतिनिधि थे, नेता थे, इस संधि के लिए आए हुए थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे प्रति फैलाई गई उस घृणा की भावना से हम आज सुपरिचित हैं। यानी हमको भली भांत ज्ञात है। मेरा देश दबाव के कारण आत्मसमर्पण कर रहा है, किंतु जर्मनी यह कभी नहीं भूलेगा कि यह अन्यायपूर्ण संधि है। यानी इसमें क्या हुआ था, इस संधि सम्मेलन में जर्मनी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। और अब आगे देखते हैं। युवा बंद है। हस्ताक्षर के बाद जर्मनी के प्रतिनिधि जब बाहर निकले तो उन पर पेरिस के लोगों ने ईंट पत्थर फेंकी और उनका अपमान किया। अब आगे देखते हैं वर्साय की संधि की शर्तें क्या थीं। तो मित्र राष्ट्रों द्वारा युद्ध की धमकी दे करके जर्मनी की गणतांत्रिक सरकार को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। संधि में जर्मनी और उसके सहयोगियों को आक्रमण का दोषी ठहराया गया। इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या थीं, चलिए देखते हैं। तो जर्मनी के इच्छा के विरुद्ध फ्रांस को अल्सास लेरिन वापस दे दिया गया। यानी युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस के जो भाग जीते थे उसे वापस फ्रांस को दे दिया गया। सार नामक जर्मनी की कोयला खदानें 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दी गईं। जर्मनी को युद्ध पूर्व के अपने क्षेत्र का कुछ भाग भी बाध्य होकर के देना पड़ा। जर्मनी को 1 लाख से अधिक सेना रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और पनडुब्बियों को, वायुसेना और पनडुब्बियों को रखने का अधिकार भी जर्मनी से छीन लिया गया। जर्मनी के उपनिवेशों को भी मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। युद्ध हर्जाने के रूप में 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की भारी धनराशि भी निश्चित की गई, जो कि जर्मनी को देना पड़ा। आगे देखते हैं वर्साय की संधि के दोष क्या हैं। तो वर्साय की संधि की कठोर शर्तों ने जर्मनी की जनता के हृदय में मित्र राष्ट्रों के प्रति घृणा का भाव भर दिया। यानी ये संधि की जो कठोर शर्तें थीं, इस कठोर शर्त के कारण क्या हुआ कि जर्मनी जनता के हृदय में मित्र राष्ट्रों के प्रति घृणा का भाव भर गया। यानी बदला लेने की सोचने लगे वो। कालांतर में वर्साय की संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया, क्योंकि यह संधि अपमानजनक थी और ज़बरदस्ती थोपी गई थी। यानी जर्मनी पर यह ज़बरदस्ती थोपी गई थी। यह संधि बदले की भावना से की गई थी। यानी जर्मनी से बदला लेने के लिए मित्र राष्ट्रों ने इस संधि में ऐसी कठोर शर्तें लागू करी। संधि की शर्तें अत्यंत कठोर थी। संधि में एक पक्षीय निर्णय लिया गया था। अब आगे इसके परिणाम देखते हैं। तो परिणाम स्वरूप हिटलर के नेतृत्व में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें पूरा विश्व 2 ध्रुवीय राष्ट्रों में बंट गया और घनघोर युद्ध हुआ। अपार जनधन की हानि हुई और जापान के नागासाकी में अमेरिका ने बम गिरा दिया और अंत में हिटलर ने आत्महत्या किया और हुआ क्या, द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।
हम